तो आज की इस वीडियो में इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न जीव विज्ञान से लेकर आए हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पहला दिया हुआ है पॉलीकार्पिक कहते हैं, दूसरा दिया है पार्थेनोकार्पिक कहते हैं, तीसरा दिया हुआ है पोमोकार्पिक कहते हैं और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन आपका बी सही होगा, पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ठीक है, तो पंछी के नहीं होते हैं, बी में दिया हुआ है मेढक के नहीं होते हैं, सी में दिया हुआ है स्तनपायी के नहीं होते हैं, या डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं, बी सही होगा आपका मेढक। ठीक है, तो मेढक आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? तो कारिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन हम लोग चलते हैं, सही जवाब आपका बी है, अलैंगिक जनन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इनमें दिया हुआ है कि इनमें से कौन अंडज है, मतलब कि अंडा कौन देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एकिडना, दूसरा में बी में दिया है कंगारू, सी में दिया है गाय और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा ए, एकिडना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, कौन होते हैं? बांस होते हैं, आम होते हैं, ताड़ होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं, ए सही जवाब है, बांस होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे चलते हैं। दिया हुआ है निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? पराग है, बी में अंड है, सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों है, और डी में दिया हुआ है युग्मनज है। तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा डी, युग्मनज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में दिया हुआ है कि किस फल का बीजचोल खाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है शरीफा, बी में दिया लीची, सी में दिया हुआ है जायफल और डी में दिया हुआ है इनमें से सभी को। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं, डी सही होगा, इनमें से सभी को, यानी कि सभी फल का बीजफल क्या किया जाता है? बीजचोल खाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 10 में। 10 में दिया है कि सब युग्मकी पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो शैवाल में, आवृत बीजवी में, अनावृत जीवी में, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, शैवाल में पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि अंडप्रजक यानी कि अंडप्रजक निम्नांकित में कौन है? सर्फ है, मगरमच्छ है, मुर्गी है, या इनमें से सभी है। तो ऑप्शन आपका सही होगा डी, इनमें से सभी, यानी कि सब के सब क्या करते हैं? अंडप्रजक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 12 में। दिया हुआ है निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? सेब है, नाशपाती है, काजूला है, या नारियल है। तो इनमें से सही जवाब होगा आपका डी, नारियल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में दिया हुआ है पिनिसिलियम, बी में दिया हुआ है पारामीसियम, सी में दिया हुआ है ईस्ट और डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं, ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, ईस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? ठीक है, सेव, आम, केला, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा ए, सेव मिथ्या फल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 15 पर। इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है जलकुंभी, कमल, अमीबा, या सर्प में। तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा सी, अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है जेम्यूल्स बनते हैं, किस में बनते हैं? हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, या इनमें से सभी में। तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा बी, स्पंज में बनते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है टोगमेन कहलाता है, भ्रूणपोष कहलाता है, अध्यावरण कहलाता है, या बीज चोल कहलाता है। ऑप्शन आपका सही जवाब होगा डी, बीज चोल कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पे। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है अपयुग्मनवात, दूसरा दिया हुआ है आपका असंग जनन, तीसरा दिया हुआ है अनिषेक जनन, और डी में दिया हुआ है इनमें से सभी।
तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा सी, अनिषेक जनन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 में। दिया हुआ है कि इनमें से निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। ठीक है, ए में दिया हुआ है आपका स्पॉन्ज का जूस्पोर, बी में दिया हुआ है पेनिसिलियम में जिम यानी कि दिया है जिम्यूलस, सी में दिया हुआ है शैवाल में कोनिडिया और डी में दिया हुआ है हाइड्रा की कलिका। तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा डी, हाइड्रा की कलिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। ईंख में ग्राफिटिंग नहीं हो सकता है क्योंकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिखरे होते हैं, बी में दिया हुआ है कि फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, सी में दिया हुआ है ईख के पौधे कोमल होते हैं और डी में दिया हुआ है यह चोट को सहने में असमर्थ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा ए, दिया हुआ है बिखरे होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है द्विगुणिक अवस्था को बनाने हेतु, आइडेंटिकल यौंग वन के सृजन हेतु, उसका से दिया है विकासवाद में कोई भूमिका नहीं और डी में दिया हुआ है एक गुणित अवस्था को बनाने हेतु। तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा ए, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है। ठीक है, दिया हुआ है कि पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है। आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है अंतर्भूस्तरी, बी में दिया हुआ है ऊपरी भूस्तरी, सी में दिया हुआ है भूस्तरी और डी में दिया हुआ है प्रकंद। तो ऑप्शन आपका सही जवाब इसमें होगा ऑप्शन ए, अंतर्भूस्तरी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कुकुर यानी कि डॉग का संभावित जीवन काल डेस होता है, कितना होता है, 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष या 5 वर्ष। तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा ए, 20 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करते हैं, यहाँ पे किसके ऊपर निर्भर करते हैं रहेगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है शाख पर रहते हैं, वृंत पर रहते हैं, ए और बी दोनों होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, शाख पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। 25 में दिया हुआ है कि अगुणिक कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डेस कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं, उसके से दूसरा में दिया हुआ है अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, या तीसरा दिया हुआ है समसूत्री विभाजन, चौथा दिया है संयुग्मन। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन आपका डी सही है, संयुग्मन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है देश में पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, क्या होता है, तो एगो एवं केलेंचोय होता है, बायोफिल्म एवं केलेंचोय होता है, सी में दिया हुआ है एस्परेगस एवं ब्रायोफिल्म होता है या क्राइसेथियम एवं एगेव होता है, क्या होता है, तो ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, बायोफिल्म एवं केलेंचोय होता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः डेस होते हैं, क्या होते हैं, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंगों वाले होते हैं या गच्छों में खिलते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, छोटे होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। उभयलिंगी प्राणी है, कौन है, मुर्गी है, सांप है, ए और बी दोनों है या केंचुआ है। तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा केंचुआ। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही है। 29 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन द्विगुणिक संरचना है, अंडाणु है, शुक्राणु है, युग्मनज है या इनमें से सभी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन सी, युग्मनज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो जीवन काल कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं, कायिक अवस्था कहते हैं या सभी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, जीवन काल कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि अकारिकी तथा अनुवंशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोन, दूसरा बी में दिया हुआ है सोमाक्लोन, सी में दिया हुआ है कास्मिड्स, डी में दिया हुआ है साइब्रिड्स, क्या कहते हैं, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, क्लोन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है
कोनिडिया, बी में दिया हुआ है कलिका, सी में दिया हुआ है जिम्यूल्स, डी में दिया हुआ है विखंडन द्वारा। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, द्विखंडन द्वारा। ठीक है, द्विखंडन द्वारा होता है। 33 में दिया हुआ है पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, कलिका का, विखंडन का, सी में दिया हुआ है जिम्यूल्स और डी में दिया हुआ है कोनिडिया। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, कोनिडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 34 में। मासिक चक्र किस में होता है, बंदर में, कपि में, मानव में या सभी में? तो ऑप्शन आपका डी सही है, सभी में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस में ओएस्ट्रस साइकिल नहीं होता है, गाय में, भेड़ा में, बंदर की या कुत्ता में? ठीक है, तो किस में नहीं होता? सी आपका सही जवाब है, बंदर की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है, पिताकृमि, फीताकृमि, बी में दिया है कुत्ता, सी में दिया है जोंक और डी में दिया है स्पंज। तो इसमें सही जवाब होगा बी, कुत्ता, द्विलिंगी नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 37 में। निम्नलिखित में से किस में युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है शैवाल, शिकागो, बी में दिया हुआ है ब्रायोफाइट्स, कराया, और सी में दिया हुआ है टेरिडोफाइट्स और डी में दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन आपका डी सही होगा, जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है कि भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है विविपारियो, बी में दिया हुआ है पार्थेनोजेनेसिस का, सी में दिया हुआ है एम्ब्रियोजेनेसिस और डी में दिया हुआ है स्पोरोजेनेसिस। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है युग्मक के संरचन को कहते हैं, क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, दूसरा दिया हुआ है सिनगेमी किसी, तीसरा में सी में दिया हुआ है पार्थेनोजेनेसिस और डी में दिया हुआ है स्पोरोजेनेसिस। ऑप्शन आपका बी सही होगा, सिनगेमी किसी। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? तिलचट्टा नहीं है, कुत्ता नहीं है, गाय या केंचुआ? इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन में डी दिया हुआ है, केंचुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है कि मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है, कितनी है गुणसूत्रों की संख्या? 21 है, 23 है, 44 है या फिर 46 है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 23 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है किसमें आंतरिक निषेचन होता है? मछली में, उभयचर में, शैवाल में या आवृतबीजी में? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन आपका डी सही है, डी आपका सही है, आवृतबीजी में। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? तो ऑप्शन आपका है पेरिस्पर्म, पेरिकॉर्प, टेस्टा या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा बी, पेरिकॉर्प होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? सर्प, मुर्गी, घड़ियाल या मानव? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, जा मानव होगा। ठीक है, मानव अंडज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? बांस में, आम में, लीची में या जामुन में? तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा ए, बांस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। निम्नांकित में से किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो ऑप्शन आपका दिया है ए में सूर्यमुखी, बी में पीपल, सी में दिया है नीला कुरेंजी और डी में दिया हुआ है नीम। तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा सी, नीला कुरेंजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। प्रकंद का एक उदाहरण है, कौन है? लहसुन, नींबू, अदरक या प्याज? तो ऑप्शन आपका सी सही है, अदरक। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है कि कलिका रोपण उदाहरण है, किसका उदाहरण है? कायिक जनन का, उत्तक संवर्धन का, लैंगिक जनन का या प्रकीर्णन का? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, कायिक जनन का। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है
पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है मुकुलन, दूसरा दिया विखंडन, तीसरा दिया है कोनिडिया और चौथा दिया हुआ है जेम्सियुलस। तो आपका सही जवाब होगा सी कोनिडिया। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए में जलकुंभी खींच लेता है या हाइड्रिला खींचता है, कमल या धान। इसमें से कौन पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा यहाँ पे दिया हुआ है ए में जलकुंभी। जलकुंभी जो होता है वो ऑक्सीजन खींच लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं। गेमा द्वारा प्रजनन होता है, किसका होता है? उच्च श्रेणी के पौधों में, निम्न श्रेणी के जंतुओं में दिस, कुछ ब्रायोफाइटा में या स्तनियों में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया है सी कुछ, यानी कि कुछ ब्रायोफाइटा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं हम लोग। 52 में दिया हुआ है कि एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है समयुग्मकी पर, दूसरा ऑप्शन दिया है उभय लिंगाश्री पर, तीसरा दिया हुआ है एक लिंगाश्री पर और डी में दिया हुआ है विषम युग्मक पर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा एक लिंगाश्री पर। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है द्विनिषेचन का परिणाम होता है, क्या होता है? बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष या भ्रूण होता है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, भ्रूणपोष होता है। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है एस्प्रोफाइट्स, बी ऑप्शन दिया हुआ है थैलोफाइट्स, सी ऑप्शन दिया हुआ है क्रिप्टोगैम्स और डी ऑप्शन दिया है बायोफाइट्स। तो इसका ऑप्शन सही जवाब होगा सी में दिया है क्रिप्टोगैम्स। 55 में दिया हुआ है साइकस में परागण होता है 3 कोशिकीय अवस्था में होता है, बी में दिया हुआ है 4 कोशिकीय अवस्था में होता है, सी में दिया हुआ है 2 कोशिकीय अवस्था में होता है या डी में 1 कोशिकीय अवस्था में होता है? तो सही जवाब होगा ए 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है कि एंथेसिस की परिघटना धित है कि पहला ऑप्शन परागकण निर्माण, दूसरा ऑप्शन है वर्तिकान पर परागकण का पहुंचना, सी में दिया हुआ है परागकोश का विकास और डी में दिया हुआ है पुष्पकलिका का खुलना। तो सही जवाब इसका होगा डी पुष्पकलिका का खुलना। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वर्किंग फर्न, बी में दिया हुआ है स्प्राउट लिथ पौधा का, सी में दिया हुआ है मार्केसिया का और डी में दिया हुआ है मांस। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा वर्किंग फर्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में दिया हुआ है कि आलू के कंद में आंखें होती है। तो ए ऑप्शन दिया है पुष्पकलिकाएं आर, बी में दिया हुआ है प्ररोह कलिकाएं, सी में दिया हुआ है कक्षस्थ कलिकाएं और डी में दिया हुआ है मूल कलिकाएं। तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा सी में दिया हुआ है कक्षस्थ कलिकाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभय लिंगाश्री होता है? मार्केसिया, पहला ऑप्शन दिया हुआ है मार्केंसिया, बी में ऑप्शन दिया हुआ है पाइनस, सी में दिया हुआ है साइकस और डी में दिया है पपीता। तो सही जवाब होगा इसका बी में पाइनस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। 60 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है? ए में दिया हुआ है सरसों, दो में दिया है उड़हुल, सी में दिया हुआ है पपीता और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा इसमें सी पपीता। ठीक है, चलिए वीडियो लंबा ना हो इसके लिए अब हम लोग ऑप्शन को ना पढ़ते हुए डायरेक्ट आंसर पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए डायरेक्ट आंसर पे हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है कि अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन आप देख लीजिए, डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं। आंसर ए सही होगा अंडजनन, यानी कि अंडजनन होगा। क्या होगा? अंडजनन। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं?
तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ए ऑप्शन सही होगा, शुक्राणु जनन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है और ऑप्शन ए सही होगा, 1। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया हुआ है, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही जवाब इसमें होगा ए, मुकुलन के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में दिया हुआ है, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन इसका सही जवाब होगा डी, तीनों द्वारा, यानी कि जड़ द्वारा भी होता है, स्तंभ द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है। इसका तीनों आंसर होगा, इसलिए तीनों बता दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। आलू में कायिक यानी कि संचरण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, स्तंभ के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक ही फल के भीतर पराग कोशों से पराग कणों यानी कि पराग कणों का वतिकान में पहुंचना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि दिया है स्वपरागण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा, अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो सही जवाब इसका होगा डी, यानी कि होता है फैलोपियन नलिका में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? तो हम लोग चलते हैं आंसर पे। आंसर दिया है सी, यानी कि आपका होता है एपिडीमिस में। क्या होता है? एपिडीमिस में होता है। क्वेश्चन नंबर 71 में चलते हैं। युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है, कितना सेट होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही होगा, एन। कितना होता है? एन। 72 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जानवरों के भाग लेने से होती है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए, 1। कितना होता है? 1। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया हुआ है, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? तो ऑप्शन आपका इसमें दिया हुआ है, सही जवाब होगा बी, युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया हुआ है कि वह प्रक्रिया किसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है? क्या कहलाती है? तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, आपका युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में दिया हुआ है, 3 परत वाली संरचना किसके अंदर एक नई गुहा आघात बन गई होती है कहलाती है? क्या कहलाती है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, गैस्टुला रानी कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 पर चलते हैं। वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं, सी सही जवाब होगा, उभयलिंगी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया हुआ है कि किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है? ठीक है, तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ए, लैंगिक जनन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 में दिया हुआ है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है कहलाती है? क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए सही है, जनन कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 में दिया हुआ है, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया हुआ है, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका ए सही जवाब है, गर्भाधान कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाधान। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया हुआ है कि प्लाज्मोटोपी किसमें होता है? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है सी और डी दोनों में होता है, मतलब कि ओपेलिना में और आपका प्लाज्मोडियम में, दोनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया हुआ है, किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा बी, पार्थेनोकोपी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 में दिया हुआ है, 83 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बीज पत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है क्योंकि? ऑप्शन आपका
बी सही जवाब है। एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 84 में। एफाइरा लार्वा आरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है? तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा डी, यानी कि एस्ट्रोबाइलेशन से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 में दिया हुआ है कि जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पंछी या अस्थि या एजिंग या पृथ्वी की? तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा, एजिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? तो ऑप्शन आपका सही जवाब इसमें होगा सी, मधुमक्खी की। क्वेश्चन नंबर 87 में दिया हुआ है, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है प्याज में? तो बी ऑप्शन सही जवाब होगा 16। 88 में दिया हुआ है कि किसी अनावृत बीजों में एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष है, किसमें है? सही जवाब होगा सी, त्रिगुणित। क्या है? त्रिगुणित। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया हुआ है कि किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, कहाँ होते हैं? तो कैसे होते हैं? तो बी में दिया हुआ है, द्विगुणित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 में दिया है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो सही जवाब इसका होगा आपका ऑप्शन डी, परागकोश में। ठीक है, परागकोश होता है। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है कि किसी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सही जवाब देखते हैं, तो सही जवाब आपका होगा ए, मार्फेलेक्सिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन आपका सही जवाब है ए, आवृत बीजी में। 94 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पिस्टिया में कायिका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा इसमें बी, ऑफसेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 95 में दिया, घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है? तो ऑप्शन बी है, 12 होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिती होता है? तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, रैटल सर्प। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया हुआ है, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन आपका डी है, एस्पोरोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में। क्वेश्चन नंबर 98 दिया है, यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 में दिया हुआ है, पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा बी, फैसियोला में। कहाँ पाया जाता है? फैसियोला। क्वेश्चन नंबर यानी कि 100 में दिया हुआ है, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा डी, सिराटियस में। सिराटियम किस में होता है? सिराटियम। क्वेश्चन नंबर 101, प्राणियों में यौनावस्था के बाद आता है, क्या आता है? तो यौनावस्था के बाद आता है ऑप्शन बी सही जवाब है, प्रजनन अवस्था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 102 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे देखते हैं, सी सही क्रम है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है युग्मक जनन, उसके बाद से होता है संयुग्मन, युग्मज, और लास्ट में होता है भ्रूण जनना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। 103 में दिया हुआ है शब्द होमेथैलिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है ए सही जवाब है, द्विलिंगी अवस्था के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 में दिया है, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या होता है? ठीक है, तो तोता का सही सबसे अधिक उम्र 140 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए 105 में दिया, निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है? पपीता, खजूर, नारियल, इनमें से कोई दो। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, नारियल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 में दिया हुआ है, कौन सा द्विलिंगी जानवर है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें दिया हुआ है, सही जवाब होगा आपका ए, इसमें जो है आपका केंचुआ, हाइड्रा तथा जोंक, ये आपका क्या है? द्विलिंगी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 में दिया हुआ है, दिया है अगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है बी में सही जवाब है, युग्मक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 108 में दिया हुआ है
किसी आवृत्त बीजी यानी कि आवृत्त बीजी में कितने युग्मक परागनलिका में होते हैं? तो ऑप्शन में चलते हैं तो ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा 2। क्वेश्चन नंबर 109 में दिया है किस अवस्था में शब्द डायोसियस का उपयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन में चलते हैं बी, एक लिंगी के लिए होता है। ठीक है, चलिए 110 में दिया है बांस जाति में पुष्पन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन ए सही होगा, पूरे जीवन काल में एक बार। ठीक है, पूरे जीवन काल में एक बार होता है। क्वेश्चन नंबर 101 में चलते हैं ड्रोसोफिला के माइसोकाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है? डी ऑप्शन सही है, 8 गुणसूत्र होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 में दिया हुआ है घड़ियाल एवं मेफ्लाई का जीवन काल होता है क्रमशः कितना होता है? तो ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं डी, 60 वर्ष 1 दिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं नोडेस को आँख कहते हैं, तो जो निम्नलिखित में से किस में नया पौधा बनता है? तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, आलू, यानी आलू की आँख को क्या कहते हैं? नोडेस कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 114 पे गतिशील सीलिया युक्त बीजाणुओं को कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, जूस्पोर्स होता है। क्या होता है? जूस्पोर्स। क्वेश्चन नंबर 115 यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपका ए सही जवाब है, आइसोगैमिट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 में दिया हुआ है मानव के अर्धसूत्री भाजन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो ऑप्शन डी सही जवाब है, 46 होती है। कितनी होती है? 46, और यही 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, चलिए 117 में चलते हैं कोई भी प्राणी एक अपवाब को छोड़कर अमर नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा ए, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 118 में संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो साथ ही उनके पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल हो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन आपका सही जवाब होगा डी, क्लोन कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं, दिया हुआ है कि गैमिट के निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपका ए सही जवाब है, गैमिटोजेनिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन उभयलिंगाश्रय पादप नहीं है? तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा ए, पपीता नहीं है। 121 में दिया हुआ है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो सही जवाब इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं अंडप्रजक है, ठीक है, कौन है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, मतलब कि मुर्गी, सांप, मगरमच्छ सब के सब अंडा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 123 द्विगुणित है, कौन है द्विगुणित? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, युग्मनज। कौन है? युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 124 में दिया निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? ठीक है, तो उभयलिंगी कौन नहीं है? सी में आपका दिया है घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 125 में दिया है एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, शैवाल है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 126 निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा ए, एस्ट्रेसिया एवं घास। ठीक है, क्या हो जाएगा? एस्ट्रेसिया एवं घास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? ठीक ना, कहा गया है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, जलकुंभी को कहा गया है। ठीक है, 128 में दिया हुआ है मध चक्र पाई जाती है किस में? तो ऑप्शन आपका डी सही है, इनमें से सभी, मतलब कि गाय, भेड़, कुत्ता सब में पाया जाता है। ठीक है, शल्ककंद का उदाहरण है, कौन सा है? अदरक, यानी कि ऑप्शन पे चलते हैं, सी आपका सही जवाब होगा, प्याज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 136 में दिया हुआ है स्तनधारियों में निषेचन कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हो जाएगा आपका फैलोपियन नली।
क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 में दिया हुआ है कि प्रकृति के अनिषेक यानी कि अनिषेक जनन पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, मधुमक्खी में। इस तरह से लगभग हम लोग मात्र 35 मिनट में 131 क्वेश्चन को कवर किए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।